सुखदेव जी से पूछते हैं, महाराज कभी ऐसा हुआ है कि भगवान ने कभी पशुओं को दर्शन दिए हो? सुखदेव जी कहते हैं, हाँ अवश्य हुआ है। त्रिकूट नामक एक पर्वत था, वहां पर एक हाथी रहता था, और हाथी भी कैसा? सफेद हाथी, और शक्तिशाली इतना कि उसकी सुगंध भी आ जाए ना तो शेर भी डर करके भाग जाए। तो एक बार वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ नदी में कीड़ा करने को जाते हैं, तो वो हाथी कहीं अपनी सूंड में जल भर करके अपने बच्चों पर फेंके तो बच्चे नाचने लग जाएं, कभी सूंड में जल भर के अपनी पत्नी पर फेंके तो पत्नी शर्मा जाए। उसी सरोवर में एक ग्राह आता है, ग्राह यानी मगरमच्छ, वो आकर के गजेंद्र के पैरों को पकड़ लेता है, और पैरों को पकड़ लेता है तो गजेंद्र ने सोचा कि मैं इतना बड़ा शक्तिशाली और ये जरा सा ग्राह मेरा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन देखिए, ग्राह पानी का पशु है और गजेंद्र पानी का पशु नहीं है, तो वो ग्राह गजेंद्र को सरोवर में खींचता हुआ ले जा रहा है, तो ग्राह की शक्ति बढ़ती जा रही है और गजेंद्र की शक्ति कम होती जा रही है। और जब गजेंद्र पूरी तरह से पानी में डूबने लगता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि अरे आप मेरी सहायता करिए। पत्नी कहती है, मैं तुम्हारी सहायता तो कर दूं, लेकिन क्या पता वो ग्राह तुम्हारे पैरों को छोड़कर कहीं मेरे पैरों को ना पकड़ ले, मैं नहीं आ सकती। बच्चों से कहा, रे तुम तो मेरी मदद करिए, तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए मैंने अपने सपने छोड़ दिए। बच्चे कहते, ठीक है आप जाइए, आपके जाने के बाद हम सब देख लेंगे। मित्र रिश्तेदार सबसे कहता है, कोई मदद नहीं करता, और जब कोई मदद नहीं करता तो जब पूरी तरह से गजेंद्र पानी में डूबने लग जाता है, जब कोई मदद नहीं करता तो अंत में आकर के भगवान को आवाज देता है कि हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो, हे द्वारका के नाथ मेरी रक्षा करो, कि जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, जल पीवन हेतु गयो सिंधु के किनारे, और ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मजेदार, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मजेदार। ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मजेदार, ग्राह पकड़ लियो गजराज आज मजेदार। भयो चार पैर को युद्ध बीच जलधारे, भयो चार पैर को युद्ध बीच जलधारे, पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मजेदार, पल पल खींचत है ग्राह सिंधु मजेदार। जब गजेंद्र पूरी तरह से पानी में डूबने लगता है, जगी जोवर रह गई सूंड के जल के बाहर, जगी जोवर रह गई सूंड के जल के बाहर, तब मुख से लागो राम राम उच्चारण, तब मुख से लागो राम राम उच्चारण।
अंत में आकर के भगवान को आवाज देता है कि हे परम पिता परमेश्वर मेरी रक्षा करो। मध्य रात्रि का समय है, भगवान क्षीर सागर में सो रहे थे। सुन कच्ची नींद में टेर सुनी प्रभु जागे, सुन कच्ची नींद में टेर सुनी प्रभु जागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तजे भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तजे भागे। विष्णु भगवान की सवारी क्या है? गरुड़। और जब भक्त भगवान को पीड़ा में रोते हुए आवाज दे रहा है तो भगवान को ऐसा लग रहा है कि ये गरुड़ बहुत धीरे चल रहा है, अगर इसके हिसाब से गए तो देर हो जाएगी। उसी समय हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तजे भागे, हुए व्याकुल दीनानाथ गरुड़ तजे भागे। लक्ष्मी जी पकड़े चरणन शीस नवाकर, प्रभु सर पर आधी रात जाओ सुधाकर, प्रभु सर पर आधी रात जाओ सुधाकर। लक्ष्मी जी बोली प्रभु अरे मध्य रात्रि का समय है, हर भक्त के लिए खुद का जाना जरूरी है क्या?